अर्जुन ने कृष्ण भगवान की ज्ञान उपदेशावली को सुना। सुनने के साथ साथ भाव विभोर हुआ और तब उसने क्या कहा, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। मेरे गोविंद, आप ही आदि देव हैं, आप ही सनातन पुरुष हो, तुम ही इस विश्व को धारण करने वाले, इस जगत के परम आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, जानने वाले और जानने योग्य भी अगर कुछ है तो केवल आप, सब कुछ आप जानते हो, और जिसको जानना चाहिए वो भी बस आप ही हो। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, परम धाम हो हे अनंत रूप, आप से यह जगत परिपूर्ण है। तो अनंत रूप है, जीव का अंतिम विश्राम स्थान तुम ही है, तुम ही परम धाम हो। जीवन मुक्त तुम्हारे धाम में आकर विराजमान होते हैं, परम विश्राम स्थान आप ही हैं। यह अर्जुन के मुख से उस समय प्रकट हुआ जब उसने वह दृश्य देख लिया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। जब उसने देखा कि आकाश में हजारों सूर्यों के उदय होने के साथ भी जो प्रकाश नहीं होता, उससे भी कहीं अधिक प्रकाश उस प्यारे ईश्वर का था। कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई और कहा, अर्जुन देख मेरा ये रूप। इसलिए कहा कि उस स्वरूप को जब देख लिया, जिसे कहा गया आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वह समस्त अंधेरों से परे केवल मात्र सूर्य के प्रकाश स्वरूप, प्रकाश जैसा ही स्वरूप जिस प्यारे ईश्वर का है, उसको महसूस करने के बाद, क्योंकि ध्यान रखना यह प्रकाश प्रभु का देखा जाता है तो इन आँखों से नहीं देखा जाता, यह ध्यान के द्वारा ही अनुभव में आता है। जब आप ध्यान में होते हैं तो ध्यान में जाने के बाद आपको, जब गहराई में चले जाते हैं और परमेश्वर के आनंद में डूब जाते हैं, तब आपको अपने अंदर ये महसूस होता है कि कोई एक रोशनी चमकने लगी है, और वो रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि जैसे हजारों सूर्य चमक रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन आँखों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हजारों सूरज की रोशनी देख सके, लेकिन आपके अंदर की अनुभूति वो हजारों सूर्यों को देखने की स्थिति रखती है। बाहर की आंखें तो थोड़ी सी तेज रोशनी आ जाए तो चुंधिया जाती हैं, और बाहर का सूर्य जो है उसकी अग्नि जलाने लग जाती है। लेकिन परमात्मा का प्रकाश ऐसा अद्भुत होता है अंतर में, वो जलाता नहीं है, वो आपको प्रेम देता है, इतना अद्भुत प्रेम देता है कि ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए हम बिछड़ रहे थे आज वो चीज मिल रही है, जिस प्यार के लिए तरस रहे थे आज वो हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए जिन लोगों ने भी अनुभव किया, जो भी उसकी शरण में गए, जिन्होंने भी ध्यान लगाया, तो उन्होंने उस चीज को अनुभव किया, और ऐसे अनुभव किया जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे तो गूंगा व्यक्ति खाए और उसका स्वाद ले, लेकिन कहें कि बताओ, तो उसके पास बेचारे की जबान नहीं कि वो बता सके कितना मीठा था, कैसा था। बस हाव भाव से खुशी प्रकट कर सकता है कि कुछ पाया है। इसलिए जिन्होंने भी गुरु चरणों में बैठकर के भक्ति की लगन लगाई, कल्याण उनका हुआ। माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो
वो टेक्निक सीखनी चाहिए, तकनीक सीखें कि जिससे हमें बैठना तो आए। पहले पहले आप देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चों को भेजा जाता है, पहले लोग जो है 6 वर्ष की अवस्था में बैठाते थे, फिर समय आया 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल बैठाना शुरू किया, फिर 4 साल, अब आजकल 2.5-3 साल के बच्चे को ले जाके स्कूल में बैठा देते हैं। अभी तो उस बेचारे के रीढ़ में भी बैठने की ताकत नहीं आई, लेकिन उसको वहां बैठाएंगे तो खेलने का मौका देते हैं। वो कहते हैं बैठना सीख जाए, अपने संगी साथियों के साथ एक बार बैठ सके, क्योंकि हर समय माँ करता है तो घर का मोह रहता है, तो घर का रिश्ते का मोह ना रहे, एक बार बैठना सीख जाए व्यक्ति, तो सबसे पहले गुरु कहता चलो गुरु की पाठशाला में आसन लेकर बैठो, बैठना तो सीखो। तो पहले तो आसन दिया जाता है ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम नियम तो जीवन का नियम, व्यवहार का नियम क्या होना चाहिए, तो वो तो यम नियम है। लेकिन उसके साथ तो अगली चीज जो है 6 चीजें आगे हैं। पहली तो आसन है, पहले तो बैठना ही सीख जाओ ना आप। लोगों से बैठा ही नहीं जाता, वो कहते हैं नाम जप लेंगे चलते चलते, लेकिन बैठना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं शुरुआत में जो बच्चे को भेजा जाता ना स्कूल में, तो कितने देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए माँ छोड़ के जाती है, और कई बार तो बाहर से देखती रहती है कि ठीक से बैठा है, रो तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ बैठ के रोता है। तो बहुत लोगों को आसन पर बैठते कमर दर्द, सिर दर्द, घुटने में दर्द और पता नहीं क्या क्या याद आता है। उसको लगता है यहाँ बेकार बैठे इतनी देर में, तो दुकान में बैठते तो कुछ ग्राहक ही आ जाता। तो शुरू में तो हालत ऐसी होती है, लेकिन गुरु भी वहीं से झांकता रहता है बैठा है या नहीं बैठा है। पहले तो बैठा नहीं ऐसे पड़ता है। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए, हम ऑनलाइन सत्संग कर जरूर रहे हैं, ऑनलाइन ध्यान भी करा रहे हैं, लेकिन गुरु के पास ही आके सीखना होता है, क्योंकि वो बैठाता है कि बैठो आसन पर। और कमाल ये है कि जब हम लोग उधर ले जाते हैं ना पहाड़ों में, जो लोग कहते हैं हमसे तो 20 मिनट नहीं बैठा जाता, वहाँ वो 5 घंटे बैठते हैं। और 5 घंटे बैठने के बाद ना उनको नाश्ते का ध्यान है ना किसी और चीज का ध्यान। वो कहते हैं भोजन और नाश्ता इकट्ठे हो जाएगा। अब वहां कैसे बैठ जाते हैं? जब उनसे पूछते हैं कि टांग वांग में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, बोले ये पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 5 घंटे तो हम बीत गए, बैठ गए। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, घर में आप नहीं बैठ पाओगे, ये तो गुरु की पाठशाला में ही बात बनती है। इसलिए आपने जो संसार के रिश्ते हैं, नीचे वाले रिश्ते, माता पिता पति पत्नी, ये सब, उससे ऊपर का रिश्ता तो गुरु का है। तो हम लोग जो है नीचे वाले रिश्तों तक तो खूब रमे रहे, ऊपर वाले रिश्ते से संबंध नहीं जोड़ा। जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो गुरु कहते हैं ये मैं भी पृथ्वी तक ही हूँ, थोड़ा आसमान तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जो देवलोक है, देवलोक से भी ऊपर जो देवताओं का लोक है, उससे भी ऊपर तो ब्रह्मलोक है, वहां तक ले जाने के लिए अब मैं तुम्हारी यात्रा शुरू कराऊंगा। तो उसके बाद में बैठाना शुरू कराते हैं गुरु, बैठाते हैं और बैठते बैठते नाम जपाते हैं, और जिह्वा पर नाम ठहरने लग जाए तो ऐसा होता। शुरू शुरू में साधारण चीज़ें सिखाई जाती हैं। साधारण चीज़ों में आपको जो है कोई भजन सिखा दिया, आरती वंदन करना सिखा दिया। तो स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो क्या सीख के आते हैं? पोएम सीख करके आते हैं, छोटी छोटी पोएम याद करके आते हैं। फिर जो है वो सबके सामने सुनाते हैं और सब ताली बजाते हैं। सब लोग कहते हैं बच्चा ये सीख के आया। रिश्तेदार आ जाए तो उसके सामने बच्चे को खड़ा कर देंगे, सुना बेटा। और बच्चा बेचारा जो है वो कहता है ये कोई टाइम भी तो होना चाहिए, इनका स्कूल तो हर समय लगा रहता है। जो कोई आया उसी के सामने सीधा खड़ा कर देते हैं कि सुनाओ। तो बच्चा वहाँ जो कई बार तो बीच में से अड़ जाता है, नहीं सुनाऊंगा। फिर उसको कहते हैं चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, तो बेचारा मान जाता है कि ये जो है बोर करेंगे, इतनी देर तक बोलते ही रहेंगे, चलो सुना देते हैं। तो सुनाता है। उसके बाद ये फिर ताली वाली बजाते हैं, बच्चा भाग के अंदर चला जाता है। लेकिन कमाल ये है कि यहाँ आपको
गुरु बैठाए और आपको जो है भजन वजन आरती वंदन ये सिखा दे, कुछ मंत्र सिखा दे, तो ये पोयम ही तो है शुरू की। शुरुआत में तो यही होता है। लेकिन उसके बाद में आप अगर घर वालों के सामने अपनी आरती पढ़ने बैठ जाएं तो घर के लोग हाथ जोड़ देंगे, महाराज मैं मंदिर तक ही कर लिया करो। क्योंकि लोग जो आपके आरती वंदन से, आपके जो है भजन वजन से, सारे घर के लोग तो एकदम मना करेंगे। वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं, वहां तो इशारा करते हैं चुप बैठो। हाँ, अगर आप कोई और चीजें करें तो लोग तैयार हैं आपके साथ में। फिर भी आपको जो है, क्योंकि ध्यान रखना, फिसलना, नीचे की तरफ गिरना, नीचे की तरफ उतरना वो बड़ा आसान होता है। पहाड़ों की तरफ चढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब उधर से उतर के आते हैं तो बड़ा जल्दी जल्दी आ जाता है आदमी। और अगर कोई ऊंचाई पर साइकिल चलाते जा रहे हो तो पैडल लगाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ढलान पर आ जाओ तो पैडल भी नहीं लगाना, साइकिल अपने आप जा रही है। ये मजे की बात है। नीचे जाना हो तो आसान ही है, क्योंकि जन्मों जन्मों से नीचे जाने की आदत डाली हुई है ना। ऊपर से पानी नीचे लाना हो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना तो पंप से पूरी ताकत लगा के प्रेशर से चढ़ाना पड़ेगा। बाकी तो ग्रेविटी अपने आप नीचे खींचती है, ये आकर्षण की शक्ति अपने आप नीचे खींचती है, उससे पानी नीचे अपने आप आने लग जाता है। तो आपको ऊपर उठाने के लिए गुरु को पंप की तरह काम करना पड़ता, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद में गुरु एक चीज समझाते हैं कि दो थ्योरी दुनिया में काम करती है, एक है ग्रेविटेशन की थ्योरी और एक है लेविटेशन की थ्योरी। हल्का हो जाओ तो ऊपर उठ जाओगे और भारी रहोगे तो नीचे जाओगे। तो इसलिए वेदों में कहा अत्रा जहिमो अशिवान, जो भी संसार के अशिव हैं, अकल्याणकारी पदार्थ हैं, जो भार हैं, उनको यहीं छोड़ो। अश्मनवती रीयते समरमध्वम प्रतरता सखाय, ये पथरीली नदी है संसार, इससे पार जाने के लिए तुम दुनिया में आए हो, इसलिए अपने मित्र का सहारा लो। धरती पर मित्र तुम्हारा बन जाएगा गुरु, और परम मित्र है तुम्हारा परमात्मा। तो तुम अपने गुरु का सहारा लेकर संसार की नदी को पार करने के लिए तत्पर हो जाओ। इसलिए सभी लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। तो महान पुरुषों का संग मिलता है तो कृपा होती है। तो सबसे पहले तो भगवान की लीला और उसकी महिमा को जानिए। तो भगवान तुम आदि देव, तुम ही आदि देव हो, सनातन पुरुष हो। आदि और अंत जो है, जिसे कहना चाहिए कि जिसको अनादि कहा जाए, जिससे कि आदि भी नहीं है, जो सदा से है। इसलिए आदि देव का अगर दूसरा अर्थ करना पड़े तो क्या अर्थ करोगे? सनातन, जो सदा से है। क्योंकि कहीं आदि कह दोगे तो फिर कहीं अंत भी होगा। किसी भी चीज के लिए जब कहोगे यहां से शुरुआत है तो फिर ये खत्म कहां होगा? ये भी तो है ना। तो जिसका न आदि न अंत, तो वो है अनादि और सनातन। तो कहा गया तुम आदि देव, प्रारंभ तुमसे ही है मेरे प्रभु। पुराण, इसलिए आगे शब्द जाकर के जो बोल दिया गया, सबसे पुराने तुम ही हो। तो पुराने से मतलब हो गया जो सदा से है। इसलिए यहां शब्द पुराण का सनातन किया है। आदि देव तुम ही हो, तुम ही सनातन हो। तुम अस्य विश्व से परम निधानम, इस पूरे विश्व के समस्त जगत के परम आश्रय तुम ही हो। परमात्मा की महिमा को गुणगान करते समय हमें उसके उस स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए कि वो है क्या। एक बड़ी आनंद की बात और है गीता में कि अधिकांश रूप से हम वेद शास्त्रों में जो देखते हैं, भगवान की महिमा तो गाई गई है, उपनिषदों में भी महिमा गाई गई है। बहुत कम स्थानों पर ऐसा आता है जहां भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं जिसकी ये महिमा है।
जिसके लिए तुम इतना कुछ कह रहे हो वो मैं ही हूं। तो इस बात को सबसे अधिक अगर किसी ने दर्शाया है तो गीता में श्री कृष्ण ने दर्शाया कि मैं ही हूं, मुझे ही जानो, जिसकी ये महिमा है। क्योंकि जब कहते हैं यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, जिसकी इतनी महिमा है कि जिसकी महिमा को ये बर्फीले पर्वत गाते हैं। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, समुद्र भी जिसकी महिमा को गा रहे हैं। यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु, इतने सारे मैदान हरे भरे हरियाली से फूलों से लदे हुए जिसका गुणगान कर रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं हम लोग। लेकिन वो कौन? तो बहुत कम स्थानों पर यह कहा गया वो मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इस रूप में हूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर कहा अर्जुन मैं ही हूं। गीता में श्री कृष्ण ने दर्शाया कि मैं ही हूं, मुझे ही जानो, जिसकी ये महिमा है। क्योंकि जब कहते हैं यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, जिसकी इतनी महिमा है कि जिसकी महिमा को ये बर्फीले पर्वत गाते हैं। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, समुद्र भी जिसकी महिमा को गा रहे हैं। यस्य मां प्रदिशो यस्य बाहु, इतने सारे मैदान हरे भरे हरियाली से फूलों से लदे हुए जिसका गुणगान कर रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं हम लोग। लेकिन वो कौन? तो बहुत कम स्थानों पर यह कहा गया वो मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इस रूप में हूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर कहा अर्जुन मैं ही हूं। अर्जुन बार बार कहता आप तो मेरे सामने से ही हो। बोले तुम मेरे इस शरीर को देख रहे हो जो ये मेरा लीलामय स्वरूप है, लेकिन जो मेरा पूर्ण रूप है मैं उसको भी तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन दिखाया कब? जब उसके अंदर एक गुण दिया भगवान ने, और वो गुण क्या था? उसको दिव्य दृष्टि दी कि इन आंखों से नहीं देख पाओगे। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, गुरु नाम गुरु वही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपना स्वरूप दर्शाने के लिए उसे दिव्य दृष्टि दी। जब तक आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं होगी, गुरु जो दृष्टि देता है, देखने का जो नजरिया देता है, उससे फिर आपको भगवान की लीला और उसका स्वरूप समझ में आता है, तब दिखाई पड़ता है, उससे पहले नहीं। इसलिए गुरु जो दृष्टि दे, दृष्टिकोण दे, उसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा संसार कुछ और दिखाई देता है। और कमाल की बात और है कि ये ठग लोग भी आपको जो है ना, ये दुनिया के धूर्त लोग, ये भी आपकी दृष्टि बदल देते हैं। ये भी एक दानव दृष्टि देते हैं आपको, ऐसा दिखा देते हैं। और तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारे लिए किया ही कुछ नहीं, वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये लोग तो कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, निकलो हमारे साथ आओ, हम तुम्हारा क्या भला करेंगे। और ऐसे लोग जो बहका देंगे, माँ बाप से दूर कर देंगे, और कहीं भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ गुरुकुल में एक व्यक्ति को मौका दिया गया पढ़ाने के लिए, तो वो आया था क्योंकि बहुत मुसीबत में था बेचारा। आया, मेरे साथ ये घट गया, मेरी शादी टूट गई, मेरा बच्चा भी छीन लिया, और उन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, ये वो ऐसे करके कि क्या जानते हो तुम, मैंने आचार्य किया हुआ, मैंने ये डिग्री की हुई है, मैं साहित्य में ये आचार्य हूँ, मैंने ये चीज़ें की। तो चलो भाई ठीक है, तुम विद्यार्थियों को पढ़ाओ। वो पढ़ाने बैठ गए तो उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को न जाने क्या बहकाया। मैं तो कार्यक्रमों में था, मुझे तो पता भी नहीं लगा। वो 5 बच्चे लेके चला गया यहाँ से। ऐसा समझाया उसने, अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय जिसमें ये होगा और जिसमें वो होगा, इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से वो करेंगे। वो जाके राजस्थान में लेके चला गया।
अब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं बच्चे कहाँ हैं, और बच्चों ने भी अपने माँ बाप को लिख दिया कि भाई हम बहुत अच्छे आचार्य के साथ हैं। हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत बाद में, साल 1.5 साल के बाद पता लगा कि वो बच्चे बेचारे यहाँ तो आ नहीं पाए, वहाँ कुछ बना नहीं, पता नहीं कहाँ जाके फिर उन्होंने कोई और विद्यालय में कहीं प्रवेश लिया होगा। 4 साल बाद में जब विदेश में था तो मैंने देखा जहाँ हमारा कार्यक्रम हो रहा था बाहर वो आदमी बैठा हुआ है। मैंने कहा तुम? बोले बस मैं वहाँ से चला आया था, वहाँ तो वो कुछ बना नहीं, तो फिर मेरे पास केस बेस भी बहुत सारे थे, तो फिर कुछ कर कर आके मैं इधर निकल आया, जो मैंने देना लेना था वो सब कराया। तो मैंने कहा यहाँ, बोले बस आप कृपा कर दीजिए मैं कहीं लग जाऊं। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर तो कृपा नहीं कर सकते, तुम ही मेरे ऊपर कृपा करो कि यहाँ से दफा हो। नहीं, आप अगर मुझे कुछ मौका दें तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। मैंने कहा तो मैंने मान लिया, तुम इतना अच्छा समझाते हो। जो माँ बाप बेचारे समझदारी से 10 जगह चुन करके उन्होंने एक स्थान चुना था, जब ये कहा कि यहाँ के विद्यालय में पढ़ेंगे तो यहाँ कोई भविष्य बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी वो ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसा कान में मंत्र सुनाया, ऐसा कुछ बताया, और उनको यहाँ वाले समझाएं, वो बच्चे समझे नहीं। तो ये भी तो एक दानव दृष्टि होती है ना। आप दिव्य दृष्टि देंगे, सुगंध का इतना प्रभाव नहीं होता जितना दुर्गंध का होता है। ये बड़ी कमाल की बात है। अब वो रोए मेरे सामने और कहे मुझे कहीं लगवा दीजिए। मैंने कहा भैया मेरे पास तो तुम्हारे आंसू और तुम्हारा रोना काम नहीं करेगा। 8 साल के बाद में फिर वो मिला मुझे। बोले बस एक आप ही थोड़े भले से आदमी लगते हैं जो बात सुन लेते हो। मैंने कहा तुम्हें लगता है कि बुद्धू बनने लायक मैं ही हूं? वो सरल कहता था ना, सरल का मतलब होता वही होता होगा जो वो समझ रहा था मुझे। कहीं कोई ऐसी जगह दिला दो। मैंने कहा कितने टाइम से भटक रहे हो? बोले अगर सच पूछो तो 16 साल हो गए जिंदगी में भटकते हुए। मैंने कहा तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रायश्चित के आंसू बहेंगे और चालाकी और छल छद्म छोड़ दोगे, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। बोले फिर मैं हिमालय की तरफ निकल जाऊं? मैंने कहा वहां भी कोई बाबा जी मिल जाएंगे तुम्हें, वहां किसी बाबा जी को बहका लोगे। तुम्हारा हिमालय तो यहीं कहीं अपने गांव में, अपने घर में वहीं बैठो, तुम्हारा कल्याण वहीं से हो सकता है। उसके बाद वो 2 साल बाद मिला तो उसने कहा साहब गांव में एक झोंपड़ी डाल के वहां बैठा हूं, काम कर रहा हूं, अपनी जमीन पर काम करते करते वहीं से रास्ता अब बना है। एक कॉलेज में पढ़ाने लग गया हूं, काम ठीक चल रहा है। लेकिन बहुत देर में समझ आई, मुझे लगा शॉर्टकट बहुत अच्छा होता है, पर ये तो लॉन्ग कट हो गया, शॉर्ट तो हुआ ही नहीं। आदमी के पास, चालाक लोगों के पास में ऐसी बुद्धि होती है कि वो दूसरों को भी ऐसी दृष्टि देते हैं कि उनको वही सबको दिखाई देने लग जाता है, ऐसा दिखा देंगे। और आप ये समझ लीजिए पूरी दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। ये तो मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया आपको, कहीं से भी बहका करके किसी को भी लेकर चले जाएंगे। लेकिन जो सही दृष्टि देने वाले हैं, गुरु सम्यक दृष्टि देता है, फिर जो है दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, और जब वो दिव्य दृष्टि मिलती है तब उसके आधार पर संसार नहीं, संसार का मालिक दिखाई देने लगता है। और दुनिया भी जो दिखाई देती है थोड़ी अलग दिखाई देती है, ऐसी नहीं जैसी हमें आपको दिखाई देती है। तब तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से 2 रूप दिखाई देते हैं, उसकी धूप और उसकी छाया, उसका सच्चा रूप और उसकी माया, दोनों चीजें साथ दिखाई दे रही होती है। इसलिए मैंने स्वामी अखंडानंद जी का उदाहरण आपको दिया था, जिनके सामने वो वकील आया और वो इतनी सारे ज्ञान की बातें कर रहा था।
और वो बार बार ये सोचे इतना टाइम हो गया, इसने भी मतलब की बात तो बताई नहीं। जब वो मिल के चल पड़ा और बाहर जाके फिर दोबारा आया, बोले वो एक बात और आपसे करनी थी, किसी एक आदमी का भला हो जाएगा, वो बड़ा मुसीबत में है, तो कोई एक जज साहब आपके पास आते हैं, उनको थोड़ी सिफारिश कर देना। वो बोले ये काम की बात अब बताई इसने, अब बोला है, ये आया इस मतलब से था। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये बात तुम पहले बोल देते, इतना टाइम खराब किया, मोक्ष की, मुक्ति की, स्वर्ग की बातें कर रहे थे बैठे। क्योंकि मैं भी इतने देर से अंदाज लगा रहा है, ये अभी जो है लाइन पे आया नहीं, सही पॉइंट पर आया नहीं, अभी इसने अपने मतलब की बात नहीं कही। महान पुरुषों में ये गुण होता है, वो छाया और धूप की तरह से दोनों रूप देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे माँ होती है ना, भोली माँ, वो जानती है बच्चा झूठ बोल रहा है, फिर भी उसके भोलेपन में आती है कि शायद सुधर जाए, शायद ठीक हो जाए। इसलिए महान पुरुषों के अंदर सरलता होती है, जैसे भोली माँ। और महाराष्ट्र में तो गुरु को माउली कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं, वो माँ का ही रूप तो है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बाद उसने वो रूप देखा कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उस प्रकाश के सामने धीमा कहो, मंद पड़ जाए, ऐसा प्रकाश जो इस संसार में नहीं होता, वो अद्भुत प्रकाश उन्होंने देखा, अनुभव किया। और तब उन्होंने क्या बोला कि मैं जानता हूं कि आप ही आदिदेव हो, आप ही वह परम पुरुष हो जिसको हम पाना चाहते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसे परस्तात्, कि जानता हूं मैं उसको जो परम पुरुष है। परम पुरुष परमात्मा पूरी नाम है इस जगती का, और इसमें जो बसता है, इसमें जो रहता है, वही है पुरुष, परम पुरुष, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, हम है परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। हम तो विचित्र नाटक में उन्होंने कहा, हम इस जगत में परम पुरुष के दास, इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए आए। बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। एक साधु का भेष बनाया और भगवान की लीला देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, परम पिता परमात्मा ही परम पुरुष है, वही आदिदेव है, वही सनातन है, वही इस जगत का परम आश्रय है। तो इसलिए उस प्यारे परमात्मा को भजें उसकी महिमा के साथ। तो कहा एक घड़ी का मोलना, दिन का कहा बखान, सहजो ताही न खोइए बिना भजन भगवान। कि एक घड़ी का भी कोई मोल नहीं है, और दिन की तो बात क्या की जाए। अगर दुनिया में एक एक क्षण का मूल्य मान लिया जाए तो कहते हैं सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख लीजिए, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती जितना आपके लिए जीवन का एक क्षण भी कीमती है। क्योंकि सारी दौलत देने के बाद भी अगर आपसे कहा जाए ना, आप भगवान से मांगने लग जाओ आखिर में कि भगवान मुझे 1-2 मिनट और दे दो, बाकी सारी दौलत ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। सारा धन देकर भी 1 मिनट भी मिलने वाला नहीं। जितना जो भी श्वास लिए, भगवान ने कहा कि अब खत्म हो गई कहानी, तो छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। इसलिए निवेदन यही है कि अपने प्रभु का नाम सिमरन करें, क्योंकि वही सबका आश्रय है, वही जानता है सब कुछ और जानने योग्य, वेद्यम च परम च, सबको जानने वाला, जिसे कहा वही परमात्मा, वेत्ता से वेद्यम च परम च धाम, सब कुछ जानता वही है और इस दुनिया में जानने योग्य भी कुछ है। उपनिषद कहते हैं अगर परमात्मा को जान लिया तो बहुत अच्छा, तुमने कुछ लक्ष्य पाया, नहीं तो इस दुनिया में आके सब खोल दिया।
यह चेद वेदित सत्यमस्ति। इस दुनिया में आकर अगर उसे जान लिया तो कुछ सच बात हुई। नो चेद वेदित महति विनष्टि, केनोपनिषद में कहा कि अगर नहीं जाना तो तुमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया, क्योंकि ये मौका केवल इसी देह में आता है। मनुष्य के देह में ही ये मौका आता है और किसी देह में नहीं आता। पशु पक्षी कीट पतंग भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनकी पहुंच प्रकृति तक है। परमात्मा तक पहुंच किसी की हो सकती है तो केवल मनुष्य की हो सकती है। तो क्या करें भाई, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ सेवा कुछ सिमरन, ये नियम बना लीजिए। घर में पहले तो खुद की सेवा करने वाले बनो, अपना काम खुद करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, दूसरों पर निर्भर मत रहो, स्वयं सेवक बनना शुरू कीजिए। सबसे पहले कर्म योगी के लिए यह जरूरी है। दूसरा काम क्या करो, सहयोगी बनो अपने परिवार के लिए। उसके बाद माता पिता के बड़ों के सहयोगी बनिए। उसके बाद कहते हैं अब गुरु कार्यों में सहयोगी बन जाओ। एक ही रास्ता अपना लीजिए गुरु कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। गुरु के संकल्प में अपना संकल्प मिला लीजिए। गुरु के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं अपनी शक्ति लगा रहा हूं, और बस यहां आप जुड़ गए तो उसी के साथ में फिर आपके कार्य जो है क्या होंगे, दिव्य कर्म हो जाएंगे। जब आपके कर्म दिव्य कर्म हो गए तो ये बात ध्यान रख लीजिए, इसी के साथ में कृपा होने लग जाएगी कि सारे कर्म दुनिया में बंधन बांधते हैं, लेकिन दिव्य कर्म जो है वो बंधन में नहीं बांधते, बंधनों को काटते हैं। कांटा लग जाए ना पाँव में तो क्या करता है आदमी, जंगल में जा रहा है, वहां कहाँ सुई ढूंढेगा। पाँव में लग गया कांटा तो कांटा दूसरा लो, और दूसरा कांटा ले करके कांटे से कांटा निकालो, फिर दोनों कांटों का क्या करो, उठा के दोनों को फेंको। कर्म से कर्म को काटिए और अपना दुख निकालिए और अपनी यात्रा में आगे बढ़िए। तो ये विधि आ जाती है कि कर्मों के कारण ही दुनिया में आकर दुख भोगने लगे, और कर्म ही करते करते कर्म के बंधन को काटें और दुखों से मुक्ति पा जाएं। यही जीवन का सार है।